तो आज राम जी गुरुदेव से आज्ञा लेके, गुरुदेव आपके पूजन के लिए हम पुष्प लेने जा रहे हैं, पुष्प लेकर आते हैं। राम जी लक्ष्मण जी पुष्प लेने जाते हैं, पुष्प आगे माली मिल जाते हैं। अरे भाई, जो फुलवारी होती है, फुलवारी के रक्षक कौन होते हैं? माली ही तो होते हैं। तो माली मिल जाता है। अच्छा, भगवान का देखिए नियम, देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान जब पुष्प वाटिका में पहुंचते हैं तो चहुदिश चितई पूछ मालीगण, चारों तरफ देखा कि वहाँ मालीगण बैठे हुए हैं। तो वहाँ पहुँचते हैं, अगर आपका आदेश हो तो हम गुरु जी के पूजा के लिए थोड़े से पुष्प लेना चाहते हैं। और हम आप क्या करते हैं, आजकल जब पुष्प लेने जाते हैं तो चारों तरफ देखते हैं कोई देखे ना, और जल्दी से लेके निकल ले। और भगवान जब पहुंचे हैं पुष्प लेने के लिए तो चारों तरफ देख रहे हैं, कोई देख ले तो उनसे हम आज्ञा ले लें तब पुष्प लें। ये विधा है, कभी भी किसी की वस्तु लो तो बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। चाहिए कि पत्ता भी लेना हो ना, तो अगर किसी के दरवाजे पर जाकर ले रहे हो तो उसकी आज्ञा के बिना मत लो। राम जी सिखा रहे हैं, ये जीवन चरित्र है रामचरितमानस, पग पग में बता रहे हैं राम जी की कैसे कैसे रहना है। ये नहीं कि महाराज पहुंचे, देखे कोई देख तो नहीं रहा, गलती से देख नहीं लिया, बस जल्दी से तोड़े भरे और भगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। और पूछे मालीगण से, और मालियों ने कहा प्रभु पुष्प वाटिका में आप प्रवेश मत करेंगे, क्योंकि वहां पे एक समस्या है अगर आप जाएंगे। बोले क्या समस्या है? बोले एक समस्या ये है ना कि वहां पे आप जाएंगे तो आपका चरण बड़ा कोमल है, बहुत कोमल है। कोमल चरण कमल बिनु पनहि पखुर पायान गाड़ी जही जही। प्रभु आपके चरण इतने कोमल है ना कि आपको वहां चुभ जाएगा कुछ न कुछ। तो लक्ष्मण जी ने कहा क्यों, फुलवारी की सफाई नहीं करते हो क्या? वहां इतने कांटे बिखरे हुए हैं। बोले नहीं, कांटे नहीं है, जो पुष्प के पंखुड़ियां है ना वो सूख कर गिर गई हैं। तो राम जी के चरण इतने कोमल है कि कांटे की तो बातें दूर है, वो पंखुड़ियां भी चुभ जाएंगी। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, राम जी ने कहा कोई बात नहीं, हम संभल के जाएंगे, न पंखुड़ियां चुभेंगी न कांटे चुभेंगे, हम पुष्प ले लेंगे। बोले प्रभु एक समस्या और है वहां पे, इसलिए हम आपको जाना नहीं देना चाहते। बोले क्या समस्या है? बोले अगर आप पुष्प वाटिका में प्रवेश करेंगे तो पुष्प वाटिका में फुलवारी में अनेकों भंवरे हैं। क्या है? भंवरे। तो भंवरे जैसे आपका मुख देखेंगे तो आपका मुख कैसे है? कमल से भी ऊपर जो कमल खिलता है वैसा मुख है आपका। और उस मुख का जब दर्शन करेंगे तो उनको लगेगा कितना सुंदर कमल आ गया, और सभी भंवरे आपके मुख को बैठ जाएंगे, मुख पे बैठ के उनको लगेगा रस पराग लेने लग जाएंगे। भंवरे क्या लेती हैं? पुष्पों का पराग लेती हैं, रस लेती हैं। तो आपके मुख को कमल समझकर आपके मुख पे एकदम घेरा बना के बैठ जाएंगे और आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम उनसे भी निकल जाएंगे महाराज, कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं। बोले प्रभु एक समस्या और है। लक्ष्मण जी कह रहे समस्या खत्म काहे नहीं हो रहा है? समस्या ही समस्या है। ये पुष्प वाटिका में समस्या से पुष्प वाटिका बनी है क्या? बोले क्या समस्या है? बोले समस्या ये है महाराज, हमने सुना है आपके चरण रज से पत्थर भी नारी बन जाती है। चरण रज की ये महिमा है। और पुष्प वाटिका में क्या है? फूल। और कहीं कर आपके छू गए, हाथ छूते ही सारे पुष्प नारी बन गए तो महाराज तो हमारी तो नौकरी चली जाएगी। भगवान बोले नहीं, कोई बात नहीं, इससे भी आप कोई भी नारी नहीं बनेगी। अगर एक भी पौधा नारी बन गई तो मैं बिना पुष्प लिए चला जाऊंगा। बोले प्रभु एक समस्या और है। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, अरे भैया कैसी समस्या? तुम्हारी समस्या होगी कि खत्म होने के नाम ही नहीं ले रहा। ये तो ऐसे होगी जैसे सरकारी काम जो कभी खत्म ही नहीं होता। क्या समस्या है? सीधे सीधे बोलो, हमें लेने दोगे कि नहीं फूल? बोले महाराज नाराज काहे को होते? समस्या आया है ना कि अगर आपको अंदर प्रवेश करना है तो पहले जानकी जी का जय बोल के प्रवेश करना पड़ेगा।
पहले माँ जानकी की जयकारा लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस भक्ति सरोवर में प्रवेश करना है तो भक्ति महारानी को बिना याद किए कैसे प्रवेश कर सकते हो भक्ति नगर में? हा? तो राम जी ने कहा ये कैसे होगा। लक्ष्मण जी ने कहा रोज तो जपते हो, आज जयकारा बोल दो सबके सामने, क्या दिक्कत है? हा? रोज तो मन में नाम लेते ही हो ना। महाराज जैसे ही कहा तुरंत दोनों लोग बोले माँ जानकी की। जनक नंदिनी सीता मैया की जयकारा लगा के पुष्प वाटिका में जाते हैं। और देखिए यहाँ पुष्प वाटिका का मधुर प्रसंग देखिएगा। पुष्प भगवान एक भी नहीं तोड़े हैं। और क्या करने गए थे? पुष्प तोड़ने गए थे ना, लेकिन पुष्प तोड़े नहीं है। तो पुष्प उनको मिला कैसे? पुष्प मिला कैसे? कहें लगे लेन दल फूल मुदित मन। भगवान लेने लगे। लेना किसे कहते हैं? जब कोई कुछ दे तो उसको लेना कहते हैं ना। तो भगवान जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाते तो फूल स्वयं से ही टूटकर उनके हाथों में आ जाते थे। गलती से कहीं भगवान के हाथ में कुछ लग न जाए, भगवान को कोई कष्ट न पहुंच जाए, तो पुष्प विचार करके खुद ही उनके हाथों में कूद जाते थे। ये पुष्पों का जितने खिले हुए फूल हैं, भगवान जैसे हाथ बढ़ा रहे हैं तैसे कूद जा रहे हैं फूल। और फूल अपने आप को धन्य धन्य कह रहे हैं कि आज मेरा सौभाग्य है कि परमात्मा के श्री हस्त में विराजने का समय मिल रहा है। अपने आप को बार बार धन्य धन्य कह रहे हैं। और कलियां होती हैं, कलियां जानते हैं ना, जो खिले हुए नहीं होते हैं। कलियों पे कुछ ओस के बूंद पड़े हुए थे। मानो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कलियां रो रही हैं, इनके अश्रु निकल रहे कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ। अगर आज मैं खिली होती तो शायद आज राम जी के हाथ में हम भी विराज रहे होते। हम खिले हुए नहीं हैं, इसलिए राम जी के हाथ में हम पहुँच नहीं पा रहे। लक्ष्मण जी ने देखा जब लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप पुष्प चयन करो, मुझे एक काम मैं करके आता। लक्ष्मण जी गए, जितने कलियां थी सबको तोड़ लाए महाराज। बोले तुमको कहा है हम पीछे छोड़ेंगे। और क्या कहते हैं प्रभु आप बैठिए ना, मेरी एक इच्छा है। गुरु जी का पुष्प आपने ले लिया, थोड़ा इसको किनारे रखिए, मैं आपका श्रृंगार करना चाहता हूँ। भाई आप गुरु जी की सेवा के लिए पुष्प ले रहे हैं, हम आपकी सेवा के लिए पुष्प ले रहे हैं। आप बैठिए ना, हम आपका श्रृंगार करना चाहते हैं। कहते हैं मोर पंख सिर सोहतनी के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। उन कलियों को इतना सुंदर गुहा लक्ष्मण जी ने कि सर पर विराज करवाया, जैसे मानो मोर पंख धारण कर लिया हो रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा देखो कलियों, पुष्प तो हाथ में विराज रहे हैं, तुम लोगों के ये जो शब्द है ना, तुम लोगों की चिंता भगवान के लिए जो वीरा है ना, आज तुमको भगवान के सर पर विराज करवा दिया। भगवान ने तुमको सर पे धारण। ये तो हाथ में ही रागे खिले हुए, जो खिले हुए होते हैं वो भगवान के हाथ में पहुंच जाते हैं, और जो बंद हुए होते हैं परमात्मा के भक्ति रूपी धारा में जो अपने आप को बंद कर लेते हैं, परमात्मा उनको सर पर धारण कर लेते हैं। ये भक्ति स्वरूप है। जब इस प्रकार से सुंदर वर्णन होने लगा और कहते हैं ते अवसर सीता तह आई, ते अवसर सीता तह आए, गिरजा पूजन जननी पठाए, गिरजा पूजन जननी पठाए, अवसर सीता। उसी समय माँ सीता आती हैं। कौन भेजती है? माँ सुनैना की बेटी, जाओ माँ पार्वती की गिरजा जी की पूजन कराओ। वही पुष्प वाटिका में ही माँ गौरी के मंदिर थे। तो माँ जानकी अपने सखियों के साथ पूजन करने आती हैं। तो माँ जानकी वहाँ पूजन करने के लिए आते हैं, तब तक एक सखी वहाँ से घूमते टहलते बाहर निकल आई। और महाराज जैसे ही बाहर निकल कर आई और पुष्प वाटिका में प्रवेश की, और सीता राम जी के सुंदर स्वरूप को, लक्ष्मण जी के सुंदर स्वरूप को देखकर मोहित हो गई महाराज।
मानो कि अपने आप को वह भुला बैठी कि मैं कहाँ पे हूँ, क्यों आई थी, किसके साथ आई थी, सब भूल बैठी। और भगवान के उस स्वरूप को देखकर मुग्ध होकर अपने आप को संभालती हुई भागी भागी माँ जानकी के पास गई और कहती है माँ जानकी से कि देखन बाग कुंवर दुई आए, बय किशोर सब भांति सुआए। दो कुंवर आए हैं। और महाराज यहाँ कुंवर कहा, कुंवर मतलब राजकुमार होता है, तो राजकुमार की कोई उम्र नहीं होती, तो इसीलिए आगे कह दिए भाई किशोर सब भांति। वो किशोर हैं, मतलब युवा अवस्था में अभी युवा हो रहे हैं। और जब इस प्रकार से कहा माँ जानकी के अंदर इच्छा भई कि हम भी देख लेते, लेकिन करें क्या, अनुमति नहीं है कि विवाह से पहले पर पुरुष को किसी देखा जाए। एक सखी समझाने लगती है दोनों बालक किसके साथ आए हैं, संत के साथ, और संत के साथ आए हैं तो उनका दर्शन किया जा सकता है। एक सखी ने कहा अच्छा ये बता स्वरूप कैसा है। एक सखी ने कहा स्वरूप कैसा है, तो उसने कहा कि भैया आंख ने स्वरूप देखा तो मुख वर्णन नहीं कर सकता, और मुख ने स्वरूप देखा नहीं इसलिए मुख बोल नहीं सकता। क्योंकि नयन तो देखा, नयन बोल नहीं सकता, मुख ने देखा नहीं इसलिए मुख बोल नहीं सकता, बोल सकता तो देखा नहीं। कितना सुंदर। और सखियां कहने लगी माँ जानकी, क्या कहती हैं सखियां, कोई आया सखी फूलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू, आहा जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, ओ कोई आया सखी फुलवरिया में। एक सांवला एक गोरा बदन है, एक सांवला एक गोरा बदन है, देख के न अब तक भरा मेरा मन है, देख के न अब तक भरा मेरा मन है। एक सांवला एक गोरा बदन है, देख के न अब तक भरा मेरा मन है। और ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में। जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू, हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, ओ कोई आया सखी फुलवरिया में। दशरथ दुलारे हैं वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो। यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो। कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो। यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो, यज्ञ
तीर बांधे हैं कस के कमरिया में, वो तीर बांधे हैं कस के कमरिया में। जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। शादी उनसे ही होती हर हाल में, शादी उनसे ही होती हर हाल में। आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में। आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में। शादी होती जोन से हर हाल में, शादी होती जोन से हर हाल में। आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में। उन्हें न डूबे रहते उनकी लहरिया, उन्हें न डूबे रहते उनकी लहरिया। जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू, हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, 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 कोई आया सखी फुलवरिया। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। महाराज जब माँ जानकी से वर्णन करना प्रारंभ, एक सखी ने समझाया कि अरे वो हमने सुना कि अपने नगर में वो भ्रमण करके सबको अपने वश में कर लिए। हमारा जिन जिनने भी राम जी को देखा सब उनके वश में हो गए। हे जानकी, मैं चाहती हूँ कि आप भी चल के आप उनको अपने वश में कर लो, अपना स्वरूप दिखा के। जिनको देखकर उनके वशीभूत में पूरा संसार हो रहा है, आप उसको ही अपने वशीभूत कर लीजिए। माँ जानकी चलती हैं, सभी सखियां आगे हैं, माँ जानकी पीछे। और माँ जानकी जैसे ही पुष्प वाटिका में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले राम जी ने देखा जानकी जी। और जैसे ही राम जी ने माँ जानकी को देखा, उनकी आंखें मानो की रुकी रह गई। और पलक पर किसका आसन है? पलक पर कौन विराजता है? निमि जी महाराज कहते हैं, मनहु सकुच निमित्त जे दिग चल। तुरंत निमि जी महाराज चल पड़े। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा हमारे बेटा बहुरिया को देख रहा है तो बहू बेटी के बीच में बाधा नहीं बनना चाहिए, इसलिए वो तुरंत चले गए, जिससे झपकना बंद हो गया। और नैना ऐसी लड़ी जानकी जी से कि हटने को नाम नहीं ले रही। लक्ष्मण जी शांत करे, लक्ष्मण जी से राम जी कह रहे हैं, तात जनक तनया हस्या सोई, धनु से यज्ञ जही कारण होई। लक्ष्मण जी जानते हो यही जानकी जी हैं जिनके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है। लक्ष्मण जी क्यों शांत हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं कि भैया आनंद ले रहे हैं, क्या बोला जाए। लक्ष्मण जी को इतना विचार है कहाँ बोलना चाहिए कहाँ नहीं बोलना चाहिए। यही हमारे अंदर भी धारणा होनी चाहिए, हमें कहाँ बोलना चाहिए कहाँ नहीं, इसका विचार होना चाहिए। और जो हमेशा बड़बड़ लगाता है, बड़बोला होता है ना, वो कहीं भी सम्मान की योग्य नहीं रह जाता, अपना सम्मान हर जगह समाप्त कर बैठता है। इसलिए बहुत बड़बोला भी नहीं होना चाहिए महाराज। आवश्यकता से ज्यादा कभी नहीं बोलना चाहिए। अगर सभा मध्य में विराज रहे हो, 10 लोगों के बीच में बैठ रहे हो, तो वहाँ जब आपका अवसर आवे तभी बोलिए, नहीं तो शांति से बैठे रहिए, सबको सुनिए। ये लक्ष्मण जी से सीखिए, अत्यधिक नहीं बोलना चाहिए।
विचार कर बोलना चाहिए जो भी बोलो। लक्ष्मण जी अगर क्रोधित भी हुए, क्रोध में भी बोले हैं तो बहुत विचार कर, संभाल कर शब्द उपयोग कर रहे हैं। इसलिए बहुत आनंद के साथ जीवन को रखना चाहिए, सोच समझ के लक्ष्मण जी से सीखना चाहिए। और जब इस प्रकार से राम जी देख रहे हैं, अब सीता जी ढूंढ रही हैं राम जी किधर हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं, तब तक देखे कि एक फूल के वृक्ष के पीछे से राम जी की एक झलक दिखी महाराज। और मानो महाराज कह रहे हैं जैसे ही राम जी के स्वरूप को देखते हैं, जहां बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तहां बरस कमल सित श्रेणी। कि भगवान के उस स्वरूप को देखकर मां जानकी भी मुग्ध होती चली जा रही हैं और कह रहे हैं हर से जनु निज निधि पहचाने। निज निधि मतलब समझ रहे, निधि मतलब खजाना बताया था, निज मतलब जैसे स्वयं का खजाना देखकर लोग प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, जानकी जी का राम जी से बहुत पुराना प्रेम है, बहुत पुराना प्रेम है, तो हमेशा राम जी की ही है ना। अच्छा, इंसान जब अपने खजाने को देख ले तो अपने को देख लेता, अपने प्रेमी को देख लेता, बड़ा प्रसन्न होता है। तो जानकी जी आज अपने खजाने को देख रही हैं। और जब जनकपुर में गए थे तो धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। दूसरे को धन को देखकर, दूसरे को खजाने को देखकर जैसे भिखारी लूटने लग जाते हैं, तो उनकी अलग प्रसन्नता होती कि अरे खजाना मिला, लूट लो आज, फिर मिले कि न मिले। लेकिन सीता जी का स्वयं उन्हीं के खजाने हैं, इसलिए वो प्रसन्न हो रही हैं, हर्षित हो रही हैं, एक दूसरे को देखकर बड़े प्रसन्न हो रही हैं। और जब सखियों ने इस प्रकार से देखा तो किसी तरह से माँ जानकी वहाँ से आते हैं, स्नान करते हैं, माँ गौरी की पूजन करने जाती हैं। और माँ गौरी की पूजन करते समय माँ गौरी से निवेदन करती हैं, मांगती हैं। क्या मांगती हैं? तो कहती हैं जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र जगोरी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय गजवदन खड़ानन माता, जगत जननी लामिनी दुखदाता, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। माँ गौरी के पास जाती हैं, पूजन करने लगती हैं कि मैया कृपा करो, जय जय गिरिवर राज किशोरी। ये हिमाचल की कन्या, हे माँ गौरी, मेरे मनोरथ को कृपा करो। गजवदन खडानन माता, गणेश जी की माता, कार्तिकेय जी की माता, जगति जननी दामिनी दूती दाता। जगत का पालन करने वाली माँ, जगत की मनोरथ को पूर्ण करने वाली माँ, मेरी भी मनोरथ को पूर्ण करो। और जब इस प्रकार से निवेदन करने लगे तो कहते हैं खसे माल मूर्ति मुस्कानी। मानव की मूर्ति प्रसन्नचित होकर कह रही है, क्या कह रही है? बाबा गोस्वामी दास जी छंद लिखते हैं, मनुजा हीरा चेव मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो। मनुजा हीरा चेव मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान सीलु स्नेह जानत रावरो। एहि भांति होई आशीष सुनि सिया, सहित हिया हरसियली। एहि भांति होई आशीष सुनि सिया, सहित हिया हरसियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मोदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर
चलो, हाँ मुदित मन मंदिर चलो। माँ गौरी ने आशीर्वाद दिया, मनु जाहि राचौ मिलहि सोवर सहज सुंदर सारो। हे देवी, मैं आशीर्वाद देती हूँ, जो तुम जिस वर की कामना कर रही वही वर रूप में तुम्हें करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावर सब समझ रहे। यही भांति गौरी असीस सुन सिए सहित ही हर सिंह। जब माँ गौरी ने इस प्रकार से आशीर्वाद दिया, माँ जानकी प्रसन्न अवस्था में हो गई, प्रसन्न हो गई। तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि माँ भवानी की प्रसन्नचित होकर पूजा करके बार बार प्रसन्नता में होकर, अच्छा कोई जब हमारे मन अनुरूप इच्छा पूरी हो जाती है उस दिन हमें अथाह प्रसन्नता होती है, दिन भर प्रसन्नता का कोई सीमा ही नहीं होती। वैसे ही माँ जानकी के प्रसन्नता का कोई सीमा नहीं है। माँ जानकी खूब प्रसन्न है, आनंदचित है, आज एकदम बावरी हुई फिर रही है कि माँ गौरी का आशीर्वाद। इस प्रकार माँ गौरी का आशीर्वाद लेके बहनों से निवेदन है कि जिनके विवाह में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, माँ गौरी का पूजन करें। माँ गौरी का पूजन करने से विवाह में समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। बहनों के लिए माँ गौरी ऐसी जगत जननी माँ है कि जो कन्या के अनुरूप ही वर का चयन करवाती है, मिलवाती है। उसके बाद फिर राम जी आए और राम जी ने क्या कहा? राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। कितने सरल स्वभाव हमारे राम जी का, कि मतलब जैसे पुष्प वाटिका में जो हुआ, जो का त्यों सब विश्वामित्र जी से कह डाले गुरु जी से। गुरु जी पुष्प वाटिका में गए थे, माली लोग मिल गए, रास्ता रोक रहे थे, ऐसी ऐसी समस्या बता रहे थे। पुष्प लिया, लक्ष्मण जी ने हमारा श्रृंगार किया। जानकी को हमने देखा गुरुवर, बड़ी सुंदर लग रही थी, बड़ी ही सुंदर स्वरूप था, मानो मैं तो देख के मोहित हो गया था गुरुदेव। मैं चाहता हूं गुरुदेव उसी से मेरा विवाह हो जाए। सारे प्रसंग को विधिवत कह डाला। देखो यहाँ पे भी यही हुआ कि गुरु से कभी कुछ छिपाना नहीं चाहिए, गुरु से बातें नहीं छिपाना चाहिए और डॉक्टर से रोग नहीं छिपाना चाहिए। जो रोग हो डॉक्टर से खुल के बताना चाहिए, और जो बातें हो हृदय में, जो बातें व्याप्त हैं, वो सारी बातें गुरु से बिना छिपाए बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि अच्छा बुरा जो कुछ है वह आपका गुरु है, वह समझेगा, उससे बताना चाहिए। या तो अपनी बातें दो ही जन से शेयर करो, या तो परमात्मा से, या तो गुरु से, फिर या तो अपने माता पिता से। तीसरा किसी से मत शेयर करो। तीसरा किसी से शेयर करोगे तो लोग आपका लाभ उठावेंगे, आपका फायदा उठावेंगे, आपके कमजोरी को पाकर आपको परेशान करेंगे। और अपने माता पिता, अपने गुरुजनों को, अपने परमात्मा को बताओगे तो आपका सहयोग करेंगे, आपको समस्याओं से लड़ने का बल प्रदान करेंगे। इसलिए उनसे बताना चाहिए। तो जीवन में कुछ भी हो जावे, संसार वालों पे बहुत ज़्यादा आश्रित मत रहना, क्योंकि यह संसार किसी के काम नहीं आया, जो हमारे काम आएगा क्या? अगर हमारे कष्ट का कोई निवारण कर सकता है तो हमारा गुरुदेव भगवान कर सकता है, हमारा परमात्मा कर सकता है, हमारे माता पिता कर सकता है। तो कहते हैं संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना। जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना। जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना। संसार
लोगों से आशा ना किया करना, संसार के लोगों से आशा ना किया करना। जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना, जब कोई न हो अपना राधे श्याम कहा करना। भूल यारे बंदे यह देश बेगाना है, मत भूल यारे बंदे यह देश बेगाना है। दुनिया में आकर के बस तुम्हें जाना है, माया के बंधन से दिन रात बचा करना। जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना, जब कोई न हो संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना, कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जीवन में कोई अपना हो या ना हो, संसार ठुकरा देवे, संसार के भरोसे मत रहना बंधुओं। संसार भले परित्याग कर दे, बस इसका ध्यान रखना भगवान ना परित्याग कर दें, क्योंकि जिसको संसार परित्याग कर देता उसका कुछ नहीं होता, लेकिन जिसका वो भगवान परित्याग कर देते हैं उसका समाप्ति का समय आ जाता है, समाप्त हो जाता है। बस इतना अपने आप को बना के रखना, इतना बचा के रखना है कि परमात्मा न हमारा तिरस्कार करे, संसार करे करे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इस प्रकार से गुरुदेव भगवान से सारी बात जब कह डाली, तब गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। जाओ तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। उधर माँ जानकी को कौन आशीर्वाद दिया? माँ गौरी ने आशीर्वाद दिया। और राम जी को गुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ दोनों के एक दूसरे मिल जाएंगे। अब यहाँ विचार करिएगा, माँ यहाँ होना था धनुष यज्ञ हो रहा था ना, कि जो धनुष तोड़ेगा वही माँ जानकी को पाएगा, लेकिन यहाँ अब स्वयंवर हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और दोनों को आशीर्वाद मिल गया, तो ये तो पहले से सुनिश्चित हो गया दोनों ही एक दूसरे को मिलेंगे। तो स्वयंवर हुआ कि नहीं हुआ? धनुष यज्ञ तो बाद की विषय।